यूपी बीएड 2023। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं पीएस स्टडी। फ्रेंड्स, यूपी बीएड के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस और न्यू पैटर्न, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको अपडेटेड सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ बताएंगे। यूपी बीएड अपडेटेड सिलेबस 2023। उससे पहले यानी सिलेबस देखने से पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। कब होगी प्रवेश परीक्षा? 2 चरणों में, ठीक है। और ये कब होने वाली है? तो ये 24 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी 2023 में। 24 अप्रैल आ चुकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, आज 10 अप्रैल है। तो प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी और 24 अप्रैल को होगी। यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर 2 शिफ्ट दिखाई दे रही हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। ये दोनों ही शिफ्ट देना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक शिफ्ट दे दें, एक शिफ्ट नहीं दें। दोनों शिफ्ट कंपलसरी होती हैं। जो पहली शिफ्ट है वो 9 से 12 बजे तक होती है और दूसरी शिफ्ट 2 से 5 बजे तक होती है, ठीक है। आपको बताएंगे पहली शिफ्ट का सिलेबस क्या है, सेकंड शिफ्ट का सिलेबस क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट आप ध्यान रख लेंगे। अपना एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान रख लेंगे, 2 चरणों में, ठीक है। और परीक्षा कब होने वाली है? तो आपकी जो परीक्षा है वो 24 अप्रैल को होने वाली है। यूपी बीएड यानी उत्तर प्रदेश का जो बीएड है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये क्या होगा? एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यानी पहले आपको ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये डिसाइड करेगा कि आपको सरकारी जो कॉलेज मिलना है या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हुए तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, जिसकी की फ़ीस बिल्कुल मिनिमम के बराबर ना के बराबर होती है। और आपको आगे बहुत आगे चल के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं कि भाई बच्चे ने सरकारी कॉलेज से किया है। वहीं पर प्राइवेट से अगर आप करते हैं तो फीस भी ज़्यादा होती है। हालांकि मान्यता का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट देखो फिर भी पड़ता है। आप क्वालिफाई करके जाओगे एग्ज़ाम को, है ना, यानी एंट्रेंस को, तो इफ़ेक्ट तो पड़ता है। तो इसीलिए सरकारी कॉलेज मिले ऐसी मेहनत करो। सेकंड पॉइंट है, दोनों चरणों में पेपर ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल होगा। ओके, सब्जेक्टिव नहीं होगा कि आपको लिखना पड़ रहा है 2 पेज 4 पेज 6 पेज, ऐसा नहीं है। एक प्रश्न 2 मार्क्स अंक का होगा। नेक्स्ट है नकारात्मक मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। नेक्स्ट है पेपर टोटल मार्क्स, यानी कि जो पेपर होगा वो टोटल मार्क्स कितने का होगा? तो देखो दोनों पेपर हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, वो आपके 400 अंक के होंगे। पहला पेपर 200 अंक का और दूसरा पेपर भी 200 अंक का होगा। तो ये जो ये की पॉइंट हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। ओके, दोनों 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, नकारात्मक 1/3 होगी और टोटल मार्क्स 400 होंगे। फर्स्ट शिफ्ट का आप यहाँ पर पेपर देखेंगे। प्रथम पेपर फर्स्ट प्रथम पाली सुबह 9 से 12 बजे होगा 24 अप्रैल को। सब्जेक्ट देख सकते हैं जीके एंड करंट अफेयर। दूसरा होगा, यानी एक ही पेपर में 2 पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन में आपके लिए जीके एंड सीए आएगा जो कि 9 से 12 बजे के बीच होगा। और जो सेकंड पोर्शन होगा इसी में 9 से 12 के बीच वो भी होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी आएगी। फ्रेंड्स ध्यान से समझो, जो जीके और सीए और हिंदी या इंग्लिश में से कोई, ये एक ही पेपर होगा, लेकिन पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन इस तरह से डिवाइड होगा। ओके, तो 9 से 12 बजे के बीच ये एक साथ ही होगा और एक ही पेपर होगा। 50 प्रश्न की आपकी जीके और करंट अफेयर आएगी और इंग्लिश या हिंदी में से ऑप्शनल होगा, आप एक चूज़ करना पड़ेगा। दोनों 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और यहाँ पर 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पहले पेपर के लिए। सेकंड पेपर का सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ दिखेगा आपको। पहले पोर्शन में 50 प्रश्न आएंगे 100 मार्क्स के, और दूसरे पोर्शन में ग्रेजुएशन
सब्जेक्ट होंगे, जैसे ग्रेजुएशन आपने आर्ट से की है, साइंस से की है, कॉमर्स से की है या फिर एग्रीकल्चर से की है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कला, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान। इसके भी 50 प्रश्न आएंगे, इसके भी 100 मार्क्स आपको होंगे पेपर के। और दोनों पोर्शनों को मिलाकर जो आपका पहला पेपर होगा, उस सेकंड पेपर होगा, उसमें 3 घंटे का समय होगा। ठीक है, 2 से 5 के बीच में ये पेपर होगा और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय होगा, 2 पोर्शन होंगे। ये हमारा पेपर सेकंड है जो एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे आपके। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी पेपर 2 और पेपर 1 के बारे में। हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि आपका सिलेबस क्या क्या होगा। जैसे अभी हमने आपको ये सिलेबस बताया है एक साथ, जैसे रीजनिंग मैथ, लेकिन रीजनिंग मैथ में आएगा क्या क्या, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आएंगे क्या क्या, ये हम आपको अब नेक्स्ट बताते हैं। तो चलिए, इतना आप ध्यान रख लेंगे कि भाई आपको पता होना चाहिए पेपर में जाने से पहले ये सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए, सिलेबस पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जीके एंड सीए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। तो जीके और सीए तो सभी को करना होगा। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। ठीक है, अभी इसका और भी टॉपिक हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम हिंदी का देखते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, दूसरा व्याकरण, गद्यांश, संधि समास, शुद्धवर्तनी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द। फिर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और आइडम्स। ठीक है, अब हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहीं से भी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और मिडेवल हो गया, एंशियंट हो गया, कहीं से भी, और स्वतंत्रता के बाद का भारत हो गया, आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इन्होंने ये कह दिया। पॉलिटी में क्या होगा? पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स से कौन सा खेल किस खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है। ठीक है, जनरल साइंस, इसमें से बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है भाई कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, किस में उपसर्ग लगा हुआ है, किस में प्रत्यय लगा हुआ है। व्याकरण से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। गद्यांश आपको आएगा, उसमें से आपको टिक करना होगा अपने ऑप्शन को। ठीक है, संधि, समास, शुद्धवर्तनी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द। देखो, अगर ये सब आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी की, तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। हिंदी की सारी क्लासेस मैंने करा रखी हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश का यहाँ पर आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि हमने जनरल साइंस तक देख लिया था जीके एंड सीए में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट, कल्चर एंड आर्ट। नेक्स्ट है अवार्ड्स और नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर जितना भी बना हो एक साल का, वो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द। ये किस में है? हमारे हिंदी में। ठीक है, ये हमने जीके सीए का देख लिया। अब विपरीतार्थक शब्द देखेंगे। लेखक और उनकी रचनाएं, जो भी लेखक हैं और जिनके द्वारा भी रचनाएं लिखी गई हैं जो एक साल में करंट में रही हैं, वो आपको पढ़ के जानी है। ऐसा नहीं है कि सभी पढ़नी है, लेकिन हाँ करंट में रही हैं। जैसे किसी लेखक का जन्मदिन हुआ, किसी लेखक का मरण दिन हुआ, इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो आपको पढ़ना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार, रस, नेक्स्ट है छंद। फिर यहाँ पर देखेंगे आइडम एंड फ्रेजेस, हमने देख ही लिया था। उसके बाद यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, ये हो जाता है हमारा पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, 2 बार वीडियो को देखेंगे और आप अपना सिलेबस अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आप अपने नोट्स पर विश्वास करें और किसी पर विश्वास ना करें। इन द सेंस कि आपको जब आपकी नोटबुक आपके पास होगी तो आप किसी भी टाइम उसको खोल करके देख सकते हैं, है ना। और जब एग्ज़ाम में जाओगे उससे पहले आप उसे रिवाइज कर सकते हो 5 मिनट में, लेकिन वीडियो हर बार देखना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए नोट्स बनाएं। हालांकि वीडियो को 1 बार 2 बार आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटे। अगर आप एग्ज़ाम में सफलता पाना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से और पूरा देखें।
पेपर 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में जो पोर्शन 1 आएगा वो रीजनिंग और मैथ से आएगा, यानी इसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जो नोटिस है आयोग का उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ही इसे दिखाया गया है। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। वहीं पर जो पेपर पोर्शन 2 होगा पेपर 2 का, उसमें आपकी स्ट्रीम यानी ग्रेजुएशन के विषय आएंगे। क्लियर हो गया। चलो अब हम देख लेते हैं रीजनिंग मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है पजल, तीसरा है डायरेक्शन, चौथा है रैंकिंग। अब इससे नेक्स्ट हम आगे देखेंगे आगे वाली स्लाइड में। अब हम इधर स्ट्रीम यानी विषय के सब्जेक्ट देख लेते हैं। विषय में क्या क्या आएगा, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। अगर आपने साइंस साइड की है तो आपके साइंस से आएंगे। जैसे कि ये नहीं है कि आपने अगर फिजिक्स से किया तो सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, या फिर केमिस्ट्री से किया तो सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने अगर साइंस है तो उसमें से फिजिक्स से भी आएंगे, केमिस्ट्री से भी आएंगे, मैथ्स से भी आएंगे और बायोलॉजी से भी आएंगे। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे ही आर्ट्स में पॉलिटी, इकोनॉमी, वैसे ही कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ये आपके 11th 12th और ग्रेजुएशन बेस के जितने भी आपने पढ़ा है 11th 12th ग्रेजुएशन में, वो सब आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा रीजनिंग और मैथ्स का था जो सिलेबस बच रहा था जो स्लाइड में, सीरियस कंप्लीशन, ठीक है। फिर है सीरीज कंप्लीशन, सीरियस नहीं है ये सीरीज है, ठीक है, सीरीज कर लेंगे, सीरीज कंप्लीशन। फिर यहाँ पर है रीजनिंग एबिलिटी, नॉन वर्बल, ब्लड रिलेशन, जैसे उसका मामा का, चाचा का, फूफा का, ताऊ आपका कौन लगा। इस सिक्वेंसिंग, परसेंटेज से क्वेश्चन, जैसे